अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पॉपुलेशन डायनामिक्स का। पॉपुलेशन डायनामिक्स जो है ये इम्पॉर्टेंट है। ये एक दफ़ा लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी आया था और ये शॉर्ट क्वेश्चन में इसकी डेफिनेशंस आ सकती हैं। ठीक है, तो पॉपुलेशन डायनामिक्स को डिस्क्राइब अगर करें तो इसे हम कहते हैं दैट इज़ द बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन। अगर हम टू द पॉइंट अगर हम बात करेंगे तो पॉपुलेशन डायनामिक्स जो है वो बेसिकली डिस्क्राइब करता है दैट कंसर्न इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज कंसर्न विद द साइज ऑफ द पॉपुलेशन एंड द फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन देयर मेंटेनेंस, डिक्लाइन और एक्सपेंशन। इसमें हम तमाम फैक्टर्स के मतलब भी पढ़ते हैं और पॉपुलेशन की साइज के मतलब भी पढ़ेंगे, और वो फैक्टर्स जो पॉपुलेशन की साइज को मेंटेन रखते हैं, कम कर देते हैं या उसे बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये तमाम जो फैक्टर्स हैं, तो इसलिए इसको बिहेवियर ऑफ द पॉपुलेशन भी कहते हैं। पॉपुलेशन बिहेवियर जो है वो डिफर करता है फ्रॉम द बिहेवियर ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो पॉपुलेशन डायनामिक्स जो है वो एट द लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी एट द लेवल ऑफ द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी सिर्फ पॉपुलेशन के लेवल पर ही हम इसको स्टडी कर सकते हैं। पॉपुलेशन जो है वो बेसिकली हम इसमें पढ़ेंगे उनकी डिस्ट्रीब्यूशन के मुतालिक कि वो फैली हुई हैं या तंग हैं, नंबर के इंक्रीज उनका हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, और स्पीशीज कि उनकी स्पीशीज जो है अपीयर हो रही हैं, डिसअपीयर हो रही हैं। तो पैटर्न ऑफ सर्वाइवल जो है इसमें सबसे पहला टॉपिक जो है वो स्टार्ट होता है। तो इसमें पैटर्न्स ऑफ सर्वाइवल के हवाले से बात करें कि पैटर्न ऑफ सर्वाइवल का मतलब किस तरीके से उनका सर्वाइवल रेट है। बेसिकली इसमें डिपेंड करते हैं, कुछ स्पीशीज जो होती हैं वो मिलियन ऑफ एग्स जो हैं वो प्रोड्यूस करती हैं, इंडिविजुअल प्रोड्यूस करते हैं, और जो है प्रोड्यूस इन मिलियंस, डाइन इन मिलियंस। और कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं वो बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, और जो कम प्रोड्यूस भी होते हैं तो वो आगे से जो है उनमें सर्वाइवल रेट बहुत ज्यादा है। इसके लिए एक टर्म यूज की जाती है दैट इज द लाइफ टेबल। लाइफ टेबल क्या है? टू रिकॉर्ड ऑफ द सर्वाइवरशिप और द डेथ रेट। ठीक है, तो जो रिकॉर्ड होते हैं, रिकॉर्ड्स ऑफ द सर्वाइवरशिप और द डेथ रेट इज कॉल्ड द लाइफ टेबल। ठीक है, तो जो है सर्वाइवरशिप या डेथ रेट है उसको रिकॉर्ड करने के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है, उसे क्या नाम दिया जाता है? लाइफ टेबल। इसका दूसरा नाम पॉपुलेशन रिकॉर्ड भी है। तो लाइफ टेबल के जरिए हमें पता चलता है कि उसमें अफराद जो हैं वो किसी भी पॉपुलेशन का साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो इस केस में सर्वाइवरशिप जो है वो बेसिकली इसकी एग्जांपल हम पहले मैं आपको दे दूं, एक एलिफेंट की है कि जिसमें एलिफेंट कम बच्चे प्रोड्यूस करते हैं और फिर भी उसमें सर्वाइवल रेट बहुत हाई है, जबकि जो प्लैंक्टन्स हैं वो मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल वो प्रोड्यूस होते हैं, यंग वंस प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन उनमें डेथ रेट भी बहुत हाई है। तो सर्वाइवरशिप पैटर्न जो है उसके एस्टिमेट करने के बेसिकली 3 तरीके हैं। हम उसको पॉपुलेशन रिकॉर्ड के जरिए कर सकते हैं। पॉपुलेशन रिकॉर्ड रखने के लिए हम उसकी टर्म यूज की जाती है दैट इज द लाइफ टेबल। मैंने भी आपको बताया कि जो लाइफ टेबल होता है जो है ये बेसिकली हमें बताएगा कि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो लाइफ टेबल है वो बेसिकली डेथ रेट या बर्थ रेट पर बनाया जाता है। तो इसलिए आगे ये मजीद और डिवाइड होता है। तो लाइफ टेबल जो है वो 2 तरह का होता है, एक होता है कोहॉर्ट और दूसरा है स्टैटिक। कोहॉर्ट जो होता है वो बेसिकली से कहा जाता है कि जिसमें हम स्टडी करते हैं, ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल जो है एक ही वक्त पर प्रोड्यूस हों, एक ही डेट पर, तो उसे बोला जाता है दैट इज कोहॉर्ट लाइफ टेबल। इस लाइफ टेबल जो है, और दूसरा है स्टैटिक लाइफ टेबल।
स्टैटिक लाइफ टेबल को जो रिकॉर्ड किया जाता है उसमें एज ऑफ द इंडिविजुअल एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है। ये ऐसा रिकॉर्ड होता है जिसमें तमाम इंडिविजुअल्स की एज लिखी जाती है जब उनकी मौत होती है। तो इस तरीके से जो है 2 लाइफ टेबल इस्तेमाल किए जाते हैं। तीसरा जो इनमें पॉइंट है वो है एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं जिनके ज़रिए जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं रिकॉर्ड जो है वो किसी भी जो है पॉपुलेशन का सर्वाइवल पैटर्न जो है वो हम देख सकते हैं कि उनमें सर्वाइवल रेट कैसा है, कौन सी एज में इनमें सर्वाइवल रेट ज़्यादा है और कौन से में कम है। तो इसमें देखा गया कि जो पहले हम दैट इज़ अ कोहॉर्ट लाइफ टेबल के मुतालिक बात करते हैं। कोहॉर्ट लाइफ टेबल जब इसमें जो फॉर्मेशन होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इसमें ड्राइव किया जाता है कि मज़ीद और जो है सर्वाइविंग एनी पार्टिकुलर ईयर ऑफ द एज। तो इसमें हम देखते हैं प्रोबेबिलिटी बनाते हैं कि इसका हर साल जो है वो कितनी एज के इंडिविजुअल्स हैं वो सर्वाइव करते हैं। इसके लिए मैन के लिए सेपरेट है, वुमेन के लिए अलग इसमें देखा जाता है। और देखा जाए तो मैन और वुमेन का अलग अलग जो है मोर्टेलिटी रेट जो है वो भी वेरी करता है। तो कोहॉर्ट लाइफ टेबल जो है वो बेसिकली हमें हेल्प करेगा ताकि हम इंडिविजुअल जो हैं जो एक ही टाइम पर जिसके एग्जांपल ये भी दी जाती है जैसे प्लांट सीडलिंग, जब एक ही टाइम पर हम तमाम जो है सीड जो हैं वो जर्मिनेट होते हैं। इसी तरीके से ऑल द लैम्स दैट बॉर्न इन द पॉपुलेशन ऑफ द माउंटेन शीप, तो माउंटेन शीप हर साल कितने बच्चे एक साथ प्रोड्यूस करती, तो देखिए इन पार्टिकुलर ईयर। तो ये कोहॉर्ट लाइफ टेबल में आएगा। कोहॉर्ट लाइफ टेबल में क्या कि अगर बहुत ज़्यादा तादाद हो इंडिविजुअल्स की जो एक ही वक्त में प्रोड्यूस हो रहे हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है वो इजीली किया जा सकता है। और इस रिकॉर्ड को आपने मेंटेन भी रखना होता है फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ। तो वो ग्रुप जो एक ही टाइम में प्रोड्यूस होता है उस ग्रुप को कहा जाता है डेट इज कॉल्ड द कोहॉर्ट। स्टैटिक लाइफ टेबल में हमने आपको बताया कि जब एट द टाइम ऑफ डेथ, तो हम जब इंडिविजुअल जो है उनका रिकॉर्ड रखते हैं और ये पूरी एक स्नैपशॉट प्रोवाइड करती है जिसमें हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन जो है उसका सर्वाइवल रेट कैसा था, कितनी देर के लिए वो सर्वाइव रहे, उनकी एज कितनी थी, ठीक है। और जैसे माउंटेन शीप है दे कैन बी एजेड, तो अगर हम माउंटेन शीप मर जाती हैं तो हम उनके ग्रोथ रिंग जो उनके हॉर्न्स के ऊपर होते हैं उसके हम पता कर सकते हैं। जैसे टर्टल्स हैं उनके कैरापेस के ऊपर रिंग्स होते हैं, उससे हमें अंदाजा हो सकता है कि ये कितनी एज में जाकर में डेथ काज होती है। इस तरीके से स्टैम्प ऑफ द सॉफ्ट या हार्ड कोरल जो हैं उससे भी हम इनकी एज जो है यानी जो कोरल्स हैं उनके सॉफ्ट और हार्ड उनकी जो स्टैम्प्स होती हैं उनसे भी उनकी एज का पता चल सकता है कोरल्स का। इसी के से एज ऑफ द इंडिविजुअल जो है वो रिकॉर्ड की जाती है। और तीसरा आपको पता है दैट इज द एज डिस्ट्रीब्यूशन। एज डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि जिसमें हम प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल को डिस्क्राइब करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ द प्रोपोर्शन ऑफ द इंडिविजुअल ऑफ द डिफरेंट एजेस विद इन अ पॉपुलेशन, यानी एक ही पॉपुलेशन में डिफरेंट एज के जो अफराद पाए जाते हैं उनकी जो तनासुब होता है, प्रोपोर्शन होता है, उसे कहा जाता है एज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे हमारे पास जो है ये मेथड जो है इसमें स्टैटिक लाइफ टेबल इस्तेमाल किया जाता है। ये मेथड होता है, इसमें हम देखते हैं कि ना तो पॉपुलेशन, तो ये मेथड जो है इसके लिए रिक्वायर होता है कि पॉपुलेशन जो है वो नाइदर तो ना तो वो इंक्रीज हो और ना ही वो कम हो, क्योंकि जब तक उसमें कई नए इंडिविजुअल्स नहीं आते या उसमें से इंडिविजुअल्स बाहर नहीं जाते तो तब हम सही रिकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं। तो बेसिस ऑफ द सर्वाइवल की अगर हम बात करते हैं तो इसमें डिवाइड किया जाता है बेसिकली कि जो सर्वाइवल रेट है वो इंडिविजुअल्स में हाई सर्वाइवल जो है देखा गया कुछ पॉपुलेशंस के अंदर हाई सर्वाइवल रेट है अमॉन्ग द यंग्स। इसके एग्जांपल जो है वो देखी गई है डॉल शीप में
कि उनमें क्या है कि जो यंग वंस हैं उनका सर्वाइवल रेट जो है वो बहुत ज़्यादा है, जबकि ओल्ड एज के इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत कम हैं। म्यूरिक जो था निकोलॉजिस्ट जो था उसने स्टडी किया था और उसने बताया था कि जो स्कल्स ऑफ 608 सीड जो कलेक्ट की थी, जो कि मुख्तलिफ केसेस की वजह से डेथ हो गई थी उनकी, जब उसने कलेक्ट की तो उसने उनके जो ग्रोथ रिंग्स हैं हॉर्न्स के ऊपर उसको स्टडी किया और या उनके टूथ वियर के ज़रिए और साथ साथ उनकी टूथ वियर के ज़रिए, और जो मेजर जो रिजल्ट निकाला वो ये शो किया कि इनमें जो है कि एक टिपिकल एज आती है कि ईच एज क्लास के इंडिविजुअल्स के मतलब बताया और उसने रिप्रेजेंट किया कि टिपिकल प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल जो है वो पाई जाती है जब एट द एज ऑफ डेथ। तो प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल जो है अगर हमारे पास प्रोपोर्शन ऑफ इंडिविजुअल जो है वो है कि वो डाई हो जाते हैं कम से कम एट द एज ऑफ 1 ईयर, तो हमें शो ये कर सकते हैं कि जनरली ये फर्स्ट ईयर में ही उनकी डेथ जो है वो शुरू में हुई थी या फिर एंड पर हुई थी। अच्छा, इसके अकॉर्डिंगली जो प्लॉट किया जाता है सर्वाइवरशिप पर 1000 बर्थ अगेन द एज, हमारे पास एक जो है ग्राफ बनता है जिसमें हम एक साइड पर लिखते हैं एज और दूसरी साइड पर लिखा जाता है नंबर ऑफ द सर्वाइवर्स। तो ये जो कर्व बनता है इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप कर्व। अब सर्वाइवरशिप कर्व जब डॉलशिप का ड्रॉ किया जाए तो इसमें देखा गया मोर्टेलिटी रेट जो है वो शुरू में यंग वंस में बहुत कम है और बहुत कम इंडिविजुअल हैं जो एंड तक ओल्ड एज तक जो है वो, और इसमें देखा गया कि डॉलशिप में मोर्टेलिटी रेट जो है वो 2 पीरियड्स पर बहुत ज़्यादा हाई है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर एंड ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन द 9 एंड द 13। जो जुवेनाइल मोर्टेलिटी जो है और जो मोर्टेलिटी एट द एजिड वो बहुत ज़्यादा हाई है, जबकि जो मिडिल एज है उसमें मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है। इन अदर वर्ड्स 100% सर्वाइवल होता है कम से कम फ्रॉम 0 to 9 ईयर्स, लेकिन 9 ईयर्स के बाद उनके जो है एज तो ज़्यादा होगी मगर इंडिविजुअल्स जो हैं वो उनकी तादाद कम होती जाती है और सर्वाइवल वाज 0 एट द एज ऑफ द 14। इसका कंक्लूजन ये निकाला गया कि ओल्ड शीप जो होती है वो सर्वाइव नहीं कर सकती क्योंकि वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सकती, वो प्रेडेटर से खा लेते हैं, और जो बिल्कुल इनिशियल यंग वंस होते हैं दे आर केयर्ड बाय द पेरेंट्स एंड दे सर्वाइव वाइल एट द एज ऑफ द 14। और जब शुरू में जो यंग वंस हैं उनके सर्वाइवल रेट ज़्यादा है क्योंकि उनको केयरिंग मिल जाती है और 14 की एज में जाकर वो कमज़ोर हो जाते हैं और उनका चांसेस ऑफ मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो ये बेसिक जो है पैटर्न देखा गया कि जो है इंडिविजुअल्स के अंदर इसके बाद जो अगला है सर्वाइवरशिप पैटर्न वो देखा गया, दैट इज द हाई मोर्टेलिटी अमंग द यंग्स। पहला आपको करवाया वो है हाई सर्वाइवल अमंग द यंग्स, और हाई मोर्टेलिटीज अमंग द यंग्स का मतलब इसकी एग्जांपल दी जाती है मैरीन फिश मैक्रोल है। मैक्रोल जो है वो मिलियंस ऑफ एग्स देती है और इसमें से आउट ऑफ 1 मिलियन सिर्फ 10 जो है वो सर्वाइव करते हैं और बाकी जो हैं वो 70 डेज के अंदर अंदर डाई हो जाते हैं। इसी तरीके से प्रॉन है वो भी मिलियंस ऑफ एग देते हैं और उसमें से 200 सर्वाइव करते हैं, और प्लैंक्टन्स में भी सेम ऐसी ही कंडीशन देखी गई है। तो इसकी रीज़न ये कंसिडर की जाती है कि व्हेन दे आर अडल्ट वो सर्वाइव कर जाते हैं और ये जो इतने स्ट्रांग होते हैं कि अपने आप को और काफ़ी स्ट्रांग भी हो जाते हैं, सर्वाइवल रेट 100% हो जाता है और मोर्टेलिटी जो है वो 0 हो जाती है ड्यूरिंग द अडल्ट एज। और तो सर्वाइवल अमंग द ओल्डर मेंबर्स आर हाई, जबकि मोर्टेलिटी रेट अमंग द यंग इज़ वेरी हाई। तो मोर्टेलिटी रेट यंग वंस में ज़्यादा है और सर्वाइवल रेट ओल्ड एज में ज़्यादा है। तीसरा
तीसरा जो है उसके बाद ये एक दिया जाता है कि 3 टाइप्स ऑफ सर्वाइवरशिप कर्व जो हैं वो डिस्क्राइब हो रहे हैं। एक के ये टाइप 1 जिसमें सर्वाइवरशिप जुवेनाइल जो है उसका सर्वाइवल रेट बहुत हाई है और मोर्टेलिटी रेट अमंग द ओल्डर जो है वो बहुत हाई है, यानी इसे बोला टाइप 1। टाइप 2 है जिसमें कांस्टेंट हम कहते हैं रेट पाया जाता है कि इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन उनमें सर्वाइवरशिप जो है वो डाई एट द इक्वल रेट रिगार्डलेस ऑफ द एज। और एक तीसरा है सर्वाइवरशिप नंबर 3 में जो है वो ये देखा गया कि इन विच द पीरियड ऑफ द एक्सट्रीम हाई रेट ऑफ मोर्टेलिटी जो है वो यंग में ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द ओल्ड एज। तो इसकी एग्जांपल दी जाती है जो है डेजर्ट प्लांट्स। तो ओवरऑल नंबर 1 टाइप 1, 2, 3। तो टाइप 1 जो है वो डॉल माउंटेन शीप को शो करती है। टाइप 2 जो है वो जो है मैकपुल डेजर्ट प्लांट्स को शो करती है। टाइप 3 जो है वो अमेरिकन रॉबिन्स या मड टर्टल्स को शो करते हैं। और टाइप 1, 2, 3 इसको एक ग्राफ की फॉर्म में शो किया गया है। तो ये एमसीक्यूज में आ सकता है कि टाइप 1 किस चीज़ को शो करता है, टाइप 2 और टाइप 3। और शॉर्ट क्वेश्चन में है कि व्हाट इज द सर्वाइवरशिप कर्व। तो सर्वाइवरशिप कर्व जो है इट इज अ कर्व और इट इज अ ग्राफ बिटवीन द एज एंड द नंबर ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। जो इनके सर्वाइवल रेट को ठीक है शो करते हैं। अच्छा, ये जो है सर्वाइवरशिप कर्व जो है तो ये ग्राफ शोइंग द नंबर और द proportion of individuals surviving at each age for a given species or a group, इसे सर्वाइवरशिप कर्व करते हैं। और इसकी टाइप्स क्या है, 1, 2, 3। अच्छा, इसमें जो है आगे है एज डिस्ट्रीब्यूशन। ये पहले भी इसका जिक्र हुआ था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से आपको ये बता दूं कि एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो कि मैंने अभी आपको बताया था कि पॉपुलेशन के जो है डिस्ट्रीब्यूट के एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बताता है कि सर्वाइवल, रिप्रोडक्शन या पोटेंशियल क्या होगा फॉर द फ्यूचर ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन। और एज डिस्ट्रीब्यूशन में हम पॉपुलेशन को अकॉर्डिंग टू एज जो है वो डिवाइड कर देते हैं। इसमें जो है वो एज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करता है कि पीरियड ऑफ सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन एंड पीरियड ऑफ हाई एंड लो सर्वाइवल, कि कब पॉपुलेशन जो है उसका सर्वाइवल रेट ज़्यादा था, कब कम था, कब उनमें रिप्रोडक्शन जो है यानी जो है सक्सेसफुल और रिप्रोडक्शन किस टाइम उन्होंने रिप्रोडक्शन ज़्यादा की, किस टाइम कम की। तो ये जो पूरा हमारे पास जो है एज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो हमें इस पॉपुलेशन की मुकम्मल डिटेल जो है वो प्रोवाइड करता है। अच्छा, इसमें आएगा कि यहाँ पर स्टेबल एंड डिक्लाइन ट्री पॉपुलेशन 1923 में मिलर ने डाटा डिस्क्राइब किया था ऑन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन द ओक ट्री क्वेरस अल्बा। इसमें जो है इसमें अकॉर्डिंगली इसके एक आपको डायग्राम साथ में होगी जिसमें ओक ट्री का बताया गया कि जिसमें परसेंटेज ऑफ ट्री है ग्राफ में और एक साइड पर लिखा हुआ है एज, जिसमें बताया गया कि कौन सी जो है कितने परसेंट इंडिविजुअल जो है कौन कौन सी एज के सर्वाइव करते हैं।
इसमें देखा गया कि 1 से लेकर 50 ईयर्स तक जो यंगेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, विद प्रोग्रेसिवली फ्यू इंडिविजुअल्स इन द ओल्डर एज, जबकि ओल्ड एज जितना दरख्त पुराने होते जाते हैं तो उनकी तादाद भी कम होती जा रही है। तो इसका शो करते हैं कि ये पॉपुलेशन ऑफ द वाइट ओक्स अपीयर टू द स्टेबल नाइदर ग्रोइंग नॉट डिक्लाइनिंग एट द टाइम इट वाज स्टडीड। तो जिस टाइम इसको स्टडी किया गया, यानी ये ओल्डेस्ट वाइट फॉरेस्ट जो थे ये कम से कम 300 साल तक ग्रो कर सकते हैं। तो ये जो पॉपुलेशन है वाइट ओक ट्री के, इससे थोड़ा सा ये मिलता है कि ये स्टेबल रही पॉपुलेशन, क्योंकि हर एक एज के इंडिविजुअल जो है वो इनमें मौजूद थे। तो जो एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वाइट ओक पॉपुलेशन जो है उसको साथ ही स्टडी किया जाता है विद द रियो ग्रेड कॉटनवुड जो है उसकी पॉपुलेशन से, जो कि पाया जाता है इन द सेंट्रल न्यू मैक्सिको। और इसमें ये डिस्क्राइब किया गया कि जो वाइट कि इसके अंदर जो है दे कैन सर्वाइव एट मैक्सिमम एट द एज ऑफ द 130 ईयर्स। और इसमें जो रियो ग्रेड है इसके अंदर वाइट ओक ट्री की निस्बत जो रियो ग्रेड जो कॉटन वुड जो पॉपुलेशन है उसमें ज़्यादा ओल्डर एज इंडिविजुअल ज़्यादा डोमिनेटेड है। और रियो ग्रेड ट्री जो है इसमें रिप्रोडक्शन बहुत ही कम है ओवर द 3 डिकेड्स, यानी 3 दहाइयों तक जो है इसकी पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत कम हुई। तो डायनेमिक पॉपुलेशन जो है इन अ वेरिएबल क्लाइमेट, एक और पॉपुलेशन के जो कि डायनेमिक कंडीशन शो कर रही है, जिसमें देखा इसके एग्जांपल दी जाती है गैलापागोस। डायनेमिक मतलब है वेरिंग। पहले जो आपने पढ़ा वो था स्टेबल एंड डिक्लाइन ट्री पॉपुलेशन, जो कि ओक ट्री की थी। फिर उसके बाद जो अगली थी वो थी स्टेबल के हवाले से बात करें तो जो है अल्बा, क्यूरस अल्बा। और जो डिक्लाइन पॉपुलेशन है उसकी एग्जांपल दी जाती है रियो ग्रेड। और डायनामिक पॉपुलेशन में एग्जांपल दी जाती है दैट इज द गैलापागोस आइलैंड। इसमें जो है कॉटन वुड के मतलब कहा जाता है कि ड्यू टू द, अब कॉटन वुड 3 साल तक वो क्यों नहीं 3 दहाइयों तक क्यों नहीं उसमें रिप्रोड्यूस किया, इसकी जो बेसिक रीजन ये कंसिडर की जाती है कि जो टाइमिंग ऑफ द जो डिस्पर्सल ऑफ द सीड जो था वो कोइंसाइड कर गया विद द विंड, कि बहुत तेज हवा की वजह से इनके सीड्स जो हैं वो बहुत दूर जो है फ्लड जब हुए तो साथ ही साथ इनकी जो डिस्पर्सल है वो पीरियड भी कंसाइड कर गया। फ्लड की वजह से इनके सीड जो हैं वो प्रॉपर स्पेस ना मिलने की वजह से, प्रॉपर सॉइल ना मिलने की वजह से जो है वो ग्रो नहीं कर सके। जो कॉटन वुड ने जो सीड प्रोड्यूस किए हैं ईच ईयर, द एज डिस्ट्रीब्यूशन इंडिकेट करती है कि इनकी जो सीड्स जो हैं वो जब उनको फ्यू सुटेबल प्लेस मिली तो तब उन्होंने जर्मिनेट करना शुरू किया। तो स्टेबल एंड डिक्लाइन ट्री पॉपुलेशंस, जिसकी एग्जांपल क्या है, दैट इज द ओक ट्री। इसमें पॉपुलेशन जो है वो स्टेबल है, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है डायनामिक जो है पॉपुलेशन उसके मुतालिक अगर हम बात करें तो गैलापागोस आइलैंड में है कि द एज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द लार्ज जो कैक्टस फिंच जो है वो बेसिकली 1983 से 1987 तक बहुत ज़्यादा थी और बहुत वेरिएबल थी। इसके अकॉर्डिंगली देखा जाता है कि जो आइलैंड ऑफ जो है जिनोवेसा जो है इन द गैलापागोस आइलैंड ड्यूरिंग 1983, तो आप इसमें देखेंगे आपको 6 ईयर ओल्ड फिंच नज़र नहीं आई,
क्योंकि बिकॉज द बर्ड्स डिड नॉट नेस्ट ड्यूरिंग द 1977। जब हम इस तरीके से बात करते हैं 1977, इसका मतलब है कि हमने उस एज 1983 से हमने 6 ईयर ओल्ड जो है वो पीछे की तरफ जा रहा है। और इसी के से जो है 1987 में भी स्टडी की गई और उसमें देखा गया कि जो पॉपुलेशन जो है वो डोमिनेंट थी एट द एज ऑफ 4 इयर्स के जो इंडिविजुअल्स है वो ज़्यादा डोमिनेंट थे, क्योंकि जो है हैचिंग बहुत ज़्यादा हुई थी ड्यूरिंग द अबंडेंट रेंज ऑफ 1983। और 8 और 10 में जो है उसमें देखा गया कि 1977 चूँकि रिप्रोडक्शन नहीं हुई थी, इससे यहाँ पर कोई इंडिविजुअल नहीं मिला, जो कि ड्रॉट ऑफ द 1984 एंड 1985 जो है वहाँ पर रिड्यूस्ड हुए। तो ये अगर हम इस तरीके से अगर हम स्टडी करते हैं तो हमें ये पता चल सकता है कि कौन से ईयर में उन्होंने रिप्रोड्यूस ज़्यादा किया था और कब कम किया था। तो 1983 जो है और 1987 जो है हाई मोर्टेलिटी रेट शो करता है अमंग द ओल्डर फिंचेस, और 1983 जो है वो शो करता है, डोमिनेट्स करता है वेट वेदर के, जहाँ पर हाई प्रोडक्शन ऑफ द फूड था और फिंचेस जो थी वो डिपेंड करती थी और दे डिपेंड अपॉन फॉर द रिप्रोडक्शन। और इन केस 1977 में गैप जो है वो मौजूद है, वो चीज़ शो करते हैं कि तब फेलियर ऑफ रिप्रोडक्शन थे। तो ये जो एज डिस्ट्रीब्यूशन है इसे हम बता सकते हैं कि वेदर द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग, डिक्लाइन और अपेयरिंग स्टेबल। तो ये जो था आज का टॉपिक है, ठीक है। और ये जो है इसमें एज डिस्ट्रीब्यूशन में 2 ही पॉइंट्स आते हैं, एक है स्टेबल एंड डिक्लाइन ट्री पॉपुलेशन, जिसमें एग्जांपल आती है ओक ट्री फॉरेस्ट की, जिसमें हम जो है ओक ट्रीज के मुतालिक पढ़ते हैं। और दूसरी जो है वो है डायनामिक पॉपुलेशन इन अ वेरिएबल क्लाइमेट। वेरिएबल यानी क्लाइमेट भी चेंज होती जा रही है और पॉपुलेशन भी चेंज होती जा रही है। और जो है स्टेबल एंड डिक्लाइन ट्री पॉपुलेशन, इसमें जो ग्राफ दिया गया है वो ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको क्वेश्चन आता है पॉपुलेशन डायनामिक्स से तो आपने इसको शॉर्ट फॉर्म में करके यहाँ ग्राफ भी ड्रा करना है और इसके मतलब थोड़ी थोड़ी डिटेल भी बतानी है। आप इसको अपने वर्ड्स में भी आप लिख सकते हैं।